स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल में सरकार विपक्ष में सवाल जवाब हुए। बजट सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान शून्यकाल में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया है। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का भी मुद्दा उठाया गया। सालासर दौरे पर माखन ने बालाजी के दर्शन कर गौशाला का किया अवलोकन, पूजा अर्चना भी की। इस दौरान माखन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद रहे। सालासर दौरे पर माखन ने बालाजी के दर्शन कर गौशाला का अवलोकन किया, पूजा अर्चना भी की। वहीं गौशाला का अवलोकन करने के दौरान माखन ने गायों को चारा भी खिलाया। नंदिनी गाय की पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर माखन ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया। मीडिया से भी रूबरू हुए। माखन राम मंदिर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम सबके आराध्य हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इससे बड़ी कोई बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन अपने प्रदेश दौरे के दूसरे दिन रतनगढ़ पहुंचे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने सूरतगढ़ में राहुल गांधी के दौरे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंत्री बीडी कल्ला ने राहुल गांधी के कार्यक्रम का ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने का आह्वान किया है। साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं को कृषि कानूनों को जानकारी दी, कानून का विरोध करने की बात कही। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में राहुल गांधी की किसान समाज सभा की तैयारी को लेकर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने सभा स्थल का जायजा लिया, तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान संभागीय आयुक्त के साथ कलेक्टर जाकिर हुसैन समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने मौके पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जयपुर बीजेपी दफ्तर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। इस दौरान विकास अधिकारी भवानी शंकर रेगा ने वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण की शुरुआत की। कार्मिकों को भी कोरोना का टीका लगवाया गया है। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञान मल खटीक ने वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया और निर्देश भी दिए। भोपाल सागर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं अभी तक 2,05,000 से ज्यादा रुपए इकट्ठा कर लिए गए हैं। मुंडवा में जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुचेरा के व्यवसायी दुकानों और मकानों में छापेमारी की। जीएसटी टीम की कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर 20 से ज्यादा अधिकारी जांच में जुटे।
बांदीकुई संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अस्पताल में 12 बजे के बाद जांच नहीं होने पर संभागीय आयुक्त ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। मसूदा के गांव रावला का बाड़िया में ग्रामीणों ने शिक्षक और शिक्षिका को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तालाबंदी की। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने शिक्षक शिक्षिका पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहने का गंभीर आरोप भी लगाया। चित्तौड़गढ़ के राजस्व ग्राम नगरी में मृत मिले 3 मगरमच्छों के मामले में मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में एक मगरमच्छ की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, वहीं 2 मगरमच्छों के शव पुराने हो जाने की वजह से मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि अभी बिसरा रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। दौसा के लालसौट में अज्ञात हथियार बंद 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बने कैबिन में घुसकर कैश छीनने की कोशिश की, हथियारों से हमला किया। इस दौरान 2 पेट्रोल पंप कर्मियों ने बदमाशों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें कैबिन से बाहर निकाला गया। इस दौरान बदमाशों के हमले में दोनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक इलाके में कुछ दिन पहले उद्योगपति के साथ हथियारों के बल पर 29 लाख की लूट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद से फरार चल रहे सूर्या गैंग का बदमाश वरुण उर्फ पुसू को पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि पुलिस ने गैंग के 9 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और मामले में अब भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गंगापुर सिटी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और कुछ बदमाशों ने एक सब्जी विक्रेता के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने सब्जी विक्रेता से हथियार के बल पर लूट की कोशिश की। इस मौके पर बचाव के लिए लोगों से भी आरोपियों ने मारपीट की। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं मौके से गुजर रहे कांग्रेस नेता ब्रजलाल मीणा की गाड़ी पर भी आरोपियों ने हमला किया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी। बीकानेर के खाजूवाला के आईजीएनपी नहर में डूबे व्यक्ति के शव का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में लगातार जुटी हुई है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बाड़मेर के समदड़ी में अजीत रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर मृतक की पहचान में जुट गई। नागौर के मुंडवा में सीमेंट कंपनी के प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग लगने से प्लांट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कंपनी की मनमानी का भी मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस को कंपनी के सुरक्षा गार्डों ने गेट पर ही रोक दिया। पंद्रह मिनट के बाद एम्बुलेंस को अंदर जाने दिया गया। वहीं मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया।
सांचौर के सब्जी मंडी में एक प्लास्टिक की गोदाम में भीषण आग लगी है। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छबड़ा के निपानिया में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कुल देवता मंदिर में नकाबपोश चोरों ने दान पेटी को तोड़कर 80 से 90 हजार रुपए चुराकर मौके से फरार हो गए। चोरों की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ के पिड़ावा थाना इलाके के खेड़ी गांव में लापता युवक का शव कुएं में नग्न अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। वही घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। लूणी के लूणावास गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस और ट्रेलर के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। खास जड़ी